तो चलिए आज बात करते हैं अनन्या की कहानी की। देखिए, ये कहानी सिर्फ अनन्या की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों की है जो अपनी परंपराओं और अपने सपनों के बीच एक रास्ता बनाने की जद्दोजहद में लगी हैं। आइए देखते हैं कि अनन्या का ये सफर व्यक्तिगत सपनों और सामाजिक उम्मीदों की इस पहेली को कैसे सुलझाता है। एक साधारण लड़की के असाधारण सपने। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। ये लाइन हमें सीधे अनन्या की दुनिया में ले जाती है, जहां साधारण और असाधारण के बीच का जो ये टकराव है ना, वही उसके संघर्ष और उसकी हिम्मत की कहानी कहता है। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक साधारण लड़की। यहाँ हम अनन्या की दुनिया की नींव को समझेंगे। एक ऐसी दुनिया जो ट्रेडिशन और एम्बिशन यानी परंपरा और सपनों के धागों से बुनी हुई है। सोचिए जरा, आंगन में सुबह की वो हल्की हल्की धूप, रसोई से आती बर्तनों की खनक और चूल्हे पर उबलती चाय की महक। ये सिर्फ एक माहौल नहीं बना रहे हैं, ये हमें सीधा अनन्या के घर के अंदर ले जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां परंपरा में सुकून भी है और कहीं ना कहीं उम्मीदों का बोझ भी। और इन सब के बीच है अनन्या। एक तरफ घर के काम है, दूसरी तरफ चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास और आंखों में तैरते सपने। ये सिर्फ एक किरदार का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये उस लड़की की तस्वीर है जो घर की जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चल रही है। आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, उसके कॉलेज के फाइनल ईयर का पहला एग्जाम। और ये सिर्फ एक एकेडमिक टेस्ट से कहीं ज्यादा है, ये असल में जिंदगी की परीक्षा है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और वो दबाव साफ महसूस किया जा सकता है। बेटी, मन लगाकर परीक्षा देना, तुम कुछ भी कर सकती हो। समाज की उम्मीदों के इस पूरे शोर के बीच उसके पिता के ये शब्द एक मजबूत सहारे की तरह हैं। ये सिर्फ हौसला बढ़ाना नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है कि उसकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, जिंदगी की परीक्षा। यहाँ हम अनन्या के साथ उसके कॉलेज तक का सफर करेंगे। और ये सफर सिर्फ सड़क का नहीं है, बल्कि सवालों और सोच विचार से भरी एक दुनिया का भी है। बस की खिड़की से बाहर अनन्या को समाज में औरतों के कितने अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। कोई दफ्तर जा रही है, कोई स्कूल टीचर है, कोई मजदूरी कर रही है। हर चेहरा एक कहानी कह रहा है और हर कहानी कहीं ना कहीं अनन्या के मन में अपनी पहचान को लेकर उठ रहे सवालों से जुड़ जाती है। और यही सब देखते हुए वो एक बहुत जरूरी सवाल पर पहुंचती है। महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, पर क्या वे सचमुच सशक्त हैं? ये वो पल है जब कहानी बाहरी दुनिया से हटकर अनन्या के मन के अंदर चल रहे संघर्ष की तरफ मुड़ जाती है। तभी उसे बचपन की एक बात याद आती है। किसी ने उससे पूछा था, लड़कियां भी वैज्ञानिक बनती हैं क्या? एक सवाल जो कभी शक का बीज लगता था, आज वही उसे प्रेरणा दे रहा है, उसे सामाजिक रुकावटों को चुनौती देने के लिए उकसा रहा है। और यही सोच हमें कहानी के तीसरे पड़ाव पर ले आती है, सशक्तिकरण के मायने। यहाँ अनन्या सिर्फ अपनी पहचान पर सवाल नहीं कर रही, बल्कि वो एम्पावरमेंट यानी ताकत को एक नया मतलब दे रही है। ये तलाश कर रही है कि अंदर से मजबूत होने का असली मतलब क्या है। अनन्या के लिए सशक्तिकरण का मतलब बहुत साफ है। ये किसी से विद्रोह करने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पाने के बारे में है। मतलब ये टकराव से मिली ताकत नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत और अपनी गरिमा से मिली ताकत का एक शांत दावा है। लाइब्रेरी की उस खामोशी में अनन्या सोचती है कि महिलाएं कितनी भूमिकाएं निभाती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और साथ ही माँ, बहन, बेटी भी। तब उसे एहसास होता है कि औरतें सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं हैं, वो तो हर पहलू में समाज की बुनियाद हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भविष्य की रूपरेखा। जैसे जैसे दिन ढलता है, अनन्या सामाजिक उम्मीदों का सामना करती है और एक नए संकल्प के साथ अपना रास्ता खुद बनाती है। एक बुजुर्ग पड़ोसी की सलाह आती है, बहुत पढ़ लिख रही हो, अब शादी का भी सोचो। ये सलाह उसे उस सामाजिक दबाव की याद दिलाती है, जो दिखता तो बहुत नरम है, पर लगातार बना रहता है। ये तरक्की और परंपरा के बीच का वही पुराना तनाव है। लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसके मन में जिम्मेदारी का भाव आता है। वो समझ जाती है कि असली बदलाव टकराव से नहीं, बल्कि एक मिसाल कायम करने से आएगा। ये उसके किरदार की गहराई और बदलाव लाने की उसकी सोच को दिखाता है। और यही सोच उसे इस मजबूत यकीन तक ले जाती है, अगर आज की नारी खुद पर विश्वास नहीं करेगी तो कौन करेगा। अब ये सवाल ही उसके भविष्य की योजनाओं का गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है, खुद पर यकीन का एक पावरफुल स्टेटमेंट।
उस रात अनन्या सिर्फ एक इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रही थी, वो अपनी जिंदगी का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। उसने ठान लिया कि वो अपने कामों से साबित करेगी कि एक महिला कमजोर नहीं बल्कि शक्ति का ही दूसरा नाम है। और यही कहानी हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ देती है, समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का असल में मतलब क्या है। अनन्या की यात्रा हमें हिम्मत, कर्म और एक साधारण सी लड़की की उस शांत ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जिसके सपने वाकई असाधारण हैं।